सिर्फ 1 घंटा और बुनेर का पूरा इलाका डूब गया। सोचो 60 मिनट में इतनी बारिश हुई कि घर, सड़कें और खेत सब पानी में बह गए। ये है एक रेन बॉम्ब, जिसे साइंस में क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। सवाल ये है, आखिर ये होता क्यों है और क्या आगे भी हमें ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ेगा? आज का एपिसोड इसी बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड बर्स्ट कोई नई चीज़ नहीं है। इस तरह के वाक़यात पहले भी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और चाइना जैसे मुल्कों में रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले जो क्लाउड बर्स्ट हर 10 या 15 साल में होता था, अब हर 2 या 3 साल में सामने आ रहा है। और यही चीज़ इसे इतना ख़तरनाक बना देती है। माउंटेन और हिली एरियाज़ जैसे कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा इसके निशाने पर है। और अब बुनेर का क्लाउड बर्स्ट हमें एक और वार्निंग दे रहा है। मगर ये क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है? सबसे पहले इसे समझते हैं। जब गर्म हवा तेज़ रफ्तार से ऊपर उठती है और वहाँ बड़े बादल जमा हो जाते हैं, तो उन क्लाउड्स में पानी का प्रेशर एक जगह कलेक्ट होता है। नॉर्मली बारिश धीरे धीरे होती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में ये प्रेशर अचानक से रिलीज़ होता है। रिज़ल्ट, सिर्फ 1 घंटे में इतनी बारिश गिर जाती है जितनी 1 महीने में गिरती है। इसलिए इसे रेन बॉम्ब यानी पानी का धमाका भी कहते हैं। सोचो, एक छोटे से एरिया पर उतना पानी गिरे जितना नॉर्मली एक पूरे शहर को 1 महीने में मिलता है, तो तबाही का तस्वुर आप खुद कर सकते हैं। बुनेर में बिल्कुल यही हुआ। घर डूब गए, सड़कें बह गई, खेतों की फसल तबाह हो गई, लोग बेघर हो गए और रेस्क्यू टीम्स को रात दिन काम करना पड़ा। रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 200 से ज़्यादा लाशें बुनेर से निकाली हैं और सिर्फ उसी ज़िला में ही 207 अफराद की मौत कन्फर्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 320 से 358 लोग जान से गए हैं, जिनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स ने हर तरफ तबाही मचा दी है और अभी भी कई लोग लापता हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, बल्कि एक सिग्नल था, एक वार्निंग थी कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक डिस्कशन का मौजू नहीं रहा, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को असर कर रहा है। सिर्फ बुनेर नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में असर हुआ है। जून के आखिर से अब तक पाकिस्तान भर में 700 से ज़्यादा लोग बारिश और सैलाब की वजह से जान से गए, कई ज़ख्मी हुए और हज़ारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। सवाबी और बजौर जैसे इलाके भी बहुत मुतासिर हुए। रिलीफ का हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया जब मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। अगर हम रीजनल लेवल पर देखें तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और हत्ता के चाइना भी अनयूजुअल रेन्स और फ्लड्स का सामना कर रहे हैं। हिमालय के आसपास ये फिनोमेना ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ गर्म हवा तेज़ी से ऊपर उठती है और बादल अक्सर फंस जाते हैं। ये पूरी साउथ एशिया के लिए शेयर्ड क्राइसिस है। मतलब जो आज बुनेर में हुआ वो कल इंडिया के किसी इलाके या नेपाल के किसी शहर में भी हो सकता है। यहाँ एक और चीज़ समझना ज़रूरी है। जब माउंटेन्स के पास ऐसी तेज़ बारिश होती है तो ग्लेशियर्स भी जल्दी पिघलना शुरू कर देते हैं। ये ग्लेशियर्स मेल्ट और अचानक बारिश का कम्बिनेशन और भी ज़्यादा फ्लड्स क्रिएट करता है। इसका डायरेक्ट असर ना सिर्फ लोकल लोगों पर बल्कि पूरे इलाके के दरियाओं और एग्रीकल्चर पर भी पड़ता है। सोचो, इंडस रिवर जैसी बड़ी नदी अगर अपने फ्लो से डबल पानी लेकर चले तो कितने शहर और खेत पानी में डूब जाएं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ सालों में क्लाउड बर्स्ट और ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हवा गर्म हो रही है और गर्म हवा ज़्यादा पानी अपने साथ होल्ड कर सकती है। जब वो हवा एक पॉइंट पर जाकर रिलीज़ होती है, पानी की क्वांटिटी नॉर्मल बारिश से कई गुना ज़्यादा होती है। यानी जितनी ज़्यादा गर्मी उतना ही ज़्यादा पानी एक जगह फंसकर क्लाउड बर्स्ट बन सकता है। बुनेर का वाक़या सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक वार्निंग है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है? क्या हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो लोगों को पहले ही अलर्ट कर सकें? पाकिस्तान और साउथ एशिया के मुल्कों को अब सीरियसली क्लाइमेट प्लानिंग करनी होगी। डैम्स बनाने होंगे, फ्लड बैरियर्स लगाने होंगे और सबसे ज़रूरी, लोगों को एजुकेट करना होगा, क्योंकि जब तक आवाम को पता ही नहीं होगा कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, तब तक वो अपनी सेफ्टी के लिए कोई इक़दाम नहीं कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो पता चलता है कि 2010 का पाकिस्तान का बड़ा फ्लड भी अनयूजुअल रेन्स पैटर्न्स की वजह से हुआ था। उस वक्त भी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये क्लाइमेट चेंज की एक निशानी है, मगर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नहीं किया गया और अब 2025 में भी
फिर से वही वार्निंग सुन रहे हैं। अगर अभी भी हमने स्टेप्स नहीं लिए तो अगले 10 सालों से ये डिज़ास्टर रूटीन बन जाएंगे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो समझना ज़रूरी है। जब क्लाउड बस्ट होता है तो वो सिर्फ बारिश नहीं होती, उसके साथ लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडर भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बादलों में जो एनर्जी जमा होती है वो एकदम रिलीज़ होती है। इसका असर ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि हवाई सफ़र पर भी होता है। प्लेन्स के लिए ये सबसे डेंजरस वेदर कंडीशन होती है। मतलब क्लाउड बर्स्ट एक चेन रिएक्शन है जो ज़िंदगी के हर सेक्टर पर इफ़ेक्ट करता है। और अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक साउथ एशिया में 2035 तक हैवी रेन डबल हो जाएंगी। मतलब जो बुनेर में हुआ वो अब एक रेयर चीज़ नहीं रहेगी। अगले कुछ सालों में आपको इसी तरह की न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। और सबसे बुरी बात यह है कि डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते हम और ज़्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं। घर माउंटेन के ज़्यादा करीब बनाए जा रहे हैं, खेतों का एरिया बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। ये सारी चीज़ें डिज़ास्टर को और ज़्यादा डेडली बना रही हैं। दुनिया के कुछ मुल्कों ने इसे सीरियस लेना शुरू कर दिया है, जैसे जापान और चाइना में अर्ली वार्निंग सिस्टम और फ्लड टनल बनाए गए हैं जो पैनिक को कम करते हैं। लेकिन साउथ एशिया अभी बहुत पीछे है। यहाँ पॉलिसीज़ भी वीक हैं और आवाम भी क्लाइमेट इश्यूज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही। यही वजह है कि हर बार नया डिज़ास्टर हमें सरप्राइज़ कर देता है। क्लाउड बर्स्ट एक साइंटिफिक फिनोमेना है, लेकिन इसका सोल्यूशन सिर्फ साइंस से नहीं होगा। इसके लिए गवर्नेंस, अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी चीज़, हमें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक ग्लोबल लेवल पर फाइट करनी होगी, वरना हर साल नए बुनेर, नए कश्मीर और नए उत्तराखंड सामने आते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। बुनेर का क्लाउड बर्स्ट हमें एक चीज़ समझा गया है, नेचर की पावर इंसान से बहुत बड़ी है और अगर इंसान ने अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं किया तो नेचर अपना जवाब देती रहेगी। और आखिर में, क्या हम अब भी वक्त बर्बाद करेंगे या फिर तैयार हो जाएंगे? ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको लगता है कि इस तरह के साइंटिफिक अपडेट आपको समझने में मदद करते हैं तो हमारे साथ बनिए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।